हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अब आप पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे। बच्चों, हम लोग पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, वो पाठ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में लेखिका ने अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी परदादी जी के बारे में बताया था। आज हम आगे पढ़ेंगे, लेखिका की बहनों के बारे में जानेंगे। सो बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि लेखिका की बहनें किस प्रकार थी और लेखिका ने थोड़ा अपने बारे में भी बताया है, वो भी हम जानेंगे। लेखिक 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आजाद हुआ तो जश्न हो रहा था। सभी लोग लेखिका के घर के सभी लोग उस आजादी का जश्न देखने के लिए जा रहे थे। लेखिका नहीं जा पाई क्योंकि लेखिका उस समय बीमार थी। उनको टाइफाइड हो गया था और टाइफाइड होने के कारण डॉक्टर ने मना कर दिया, तो लेखिका उस आज़ादी के जश्न को देखने नहीं जा पाई थी। लेखिका रोने लगी। अभी वो केवल 9 साल की ही थी। जिद करने लगी तो उनके पिताजी उन्हें बोले, उनको एक उपन्यास दे गए जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजोर। लेखिका घर के सभी लोग चले गए और पिताजी जो थे वो दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। लेखिका उस उपन्यास रोना धोना भूलकर उस उपन्यास में पढ़ने लगी। इसके बाद अब लेखिका बताती हैं अपनी बहनों के बारे में। बहनों के बारे में बताती हैं कि लेखिका जो थी, लेखिका की 4 और बहनें थी। पहली थी जो उनका नाम था मंजुल। पहली बहन का नाम था मंजुल और शादी के बाद उन्होंने मंजुल भगत हो गई क्योंकि पति का जो सरनेम था वो लेखिका के नाम के साथ जुड़ गया। पहले ये लोग जैन थे, बाद में वो मंजुल भगत बन गई। मंजुल भगत का घर का नाम था रानी। उनका घर का नाम रानी था और शादी के बाद और बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका बताती है, मेरी बड़ी बहन जो थी, शादी के बाद उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया था। दूसरे नंबर पे थी लेखिका जिनका नाम था मृदुला। ये भी पहले मृदुला जैन थी, लेकिन शादी के बाद ये गर्ग हो गई। इनका घर का नाम था उमा। इन्होंने भी शादी के बाद लिखना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पे जो बहन थी वो थी चित्रा और उनका घर का नाम था गौरी। वो नहीं लिखती थी। चौथे नंबर पर थी रेणु। वो चौथे नंबर पे थी लेकिन उनका एक ही नाम था। और 5वें नंबर थी अचला। उनका भी एक ही नाम था, वो लिखती थी। फिर सबसे बाद में इनके एक भाई का जन्म हुआ जिसका नाम था राजीव। तो ये खुद मिलाकर स्वयं मिलाकर 5 बहनें थी और एक भाई था। इनमें जो थी तीसरे नंबर वाली बहन जिसका नाम था चित्रा और चौथे नंबर वाली बहन जिसका नाम था रेणु, वो दोनों नहीं लिखती थी, बाकी सब लोग लिखते थे। सबको साहित्य में रुचि थी। लेकिन यहाँ पर लेखिका बताती है कि मेरी बड़ी बहन, मैं और हम दोनों तो हिंदी में लिखते थे, लेकिन सबसे छोटी बहन जो अचला थी वो अंग्रेजी में लिखती थी और उसके बाद जो सबसे छोटा भाई था वो भी हिंदी में लिखता था। तो इस तरह लेखिका बताती हैं कि हम बहन भाई लोग साहित्य में उनकी बहुत ही रुचि थी। तीसरे नंबर की बहन नहीं लिखती थी। उससे पूछा तो वो बोली, सब लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन? कहते पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इस तरह इन्होंने अपनी बहनों के बारे में बताया। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं
पहला प्रश्न है, लेखिका के पिताजी ने लेखिका को कौन सा उपन्यास पढ़ने को दिया? अभी आपको बताया कि 1947 में जब परिवार के सभी लोग आजादी का जश्न देखने चले गए तो लेखिका रोने लगी। उनके पिताजी ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास दिया और खुद जाकर दूसरे कमरे में बैठ गए थे। कौन कौन सी बहनें नहीं लिखती थी? तो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि लेखिका की तीसरे नंबर की बहन जिसका नाम था चित्रा वो, और चौथे नंबर की बहन जिसका नाम था रेनू, वो दोनों नहीं लिखती थी। अगला प्रश्न है, कौन सी बहन अंग्रेजी में लिखती थी? तो लेखिका की सबसे छोटी बहन जिसका नाम था अचला, वो अंग्रेजी में लिखती थी। लोग लेखिका के पिताजी से क्या पूछते थे? लोग लेखिका के पिताजी से पूछते थे कि आपने हर लड़की के दो दो नाम रख छोड़े हैं, क्या लड़कियों से आपका मन नहीं भरा? ये बात वो लेखिका के पिताजी से पूछते थे। तो ये थे बच्चों आपके प्रश्नों के उत्तर जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ समझाए।